चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो बेसिकली टॉपिक था सॉल्यूशन, एक तो एजियोट्रॉप पढ़ना है अपने को ना। टॉपिक दैट इज नोन एज एजियोट्रॉप। एजियोट्रॉप एजियोट्रॉप का मतलब अगर एक लाइन में अगर मेरे को इसकी डिफिनेशन बतानी है तो एजियोट्रॉप इज अ मिक्सचर। लेकिन मैं अगर इसको शॉर्ट में लिखूं तो इट इज अ कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर। कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर मतलब ये ऐसा मिक्सचर है, अभी तक ये बात हमारे पास समझ में भी नहीं आती कि अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो कि मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट हो गया। ये वी कैन नॉट बिलीव इट इज इट। नॉर्मली ऐसा लगता है कि ईच कंपोनेंट हैज देयर ओन बॉइलिंग पॉइंट एज वेल एज मेल्टिंग पॉइंट। हाउ दिस इज पॉसिबल तो ये जनरली होता नहीं है। कंपाउंड के अपने खुद के बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होते हैं। मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट है। ये थोड़ा सा अलग टाइप का कंपोजिशन है, इसीलिए हम इसका नाम बदल देते हैं। दैट इज नोन एज एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर ऐसे मिक्सचर होते हैं, आपको मिक्सचर ये मैनुअली एक्चुअली बनाने हैं। आपको ऐसी कंसंट्रेशन जनरेट करनी है सो दैट यू विल गेट सेम काइंड ऑफ कंपोजिशन इन द लिक्विड फेज एज वेल एज इन गैसियस फेज। तो अगर ऐसी सिचुएशन हो कि आपके पास मान लो कोई लिक्विड है, आप यहाँ पे लिक्विड ले लो। वी हैव सॉल्वेंट एज वेल एज सॉल्यूट। आपने इसमें ए ले लिया, सपोज करो बेटा इसमें क्या ले लिया, बी भी ले लिया। एंड वी हैव सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ आर देयर। दोनों के कंपोजिशन को हम लोग मान लें कि एक्स से सपोज करो कितना है, कुछ भी ऐसे इमेजिनेशन ले लो। मान लो एक्स से सपोज करो 0.6 है, मेरा एक्स भी कितना है, suppose it is how much 0.4 got it। तो what I am going to say here, this is the composition in the liquid phase। ये liquid phase की मैंने अभी तक सिचुएशन बताई है। और ऐसी सिचुएशन हो कि आपने जो मिक्सचर बनाया है, ये मिक्सचर को अगर मैं वेपराइज कर दूं, क्या कर दूं मैं, वेपराइज कर दूं, तो ऑब्वियसली ये लिक्विड स्टेट है। अभी आगे जो आपको जो मिलने वाली है दैट विल बी द गैसियस फेज और द वेपर फेज। और इंटरेस्टिंगली अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए कि यहाँ पे हमारे पास जो सॉल्वेंट और सॉल्यूट के मालिक्यूल है, उनके जो कंपोजिशन है पहले जैसे हैं। यहाँ पे भी सॉल्यूट का मालिक्यूल्स का जो रेशियो है, सॉल्वेंट के जो मालिक्यूल का रेशियो है, यहाँ पे बी कैन सी हियर ना, आपका जो रेशियो मिल रहा होगा यहाँ पे एक्स बी बाई एक्स ए। एक्स बी बाई एक्स ए का मैं अगर रेशियो देखता हूँ तो आई एम गेटिंग हाउ मच, 4/6। इट्स गोइंग टू बी हाउ मच, ओनली 4/6। 4 मोल अगर सॉल्वेंट सॉल्यूट के हैं तो 6 मोल किसके हैं, सॉल्वेंट के। और दैट एक्चुअली दिस इज द लिक्विड फेज कंपोजिशन। ये लिक्विड फेज का कंपोजिशन बता रहा है। और इफ द सेम थिंग हैपन इन द गैसेस स्टेट, गैस स्टेट में भी मान लो हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं वहां पे भी सेम कंपोजिशन आ जाए। यहाँ पे अगर हमारे पास एक्स बी नहीं, सॉरी, हम यहाँ पे क्या शो करते हैं इसको, वाई ए एंड वाई बी से। लेट बी हैव वाई बी in the same pattern we are having how much, 0.4, and y is also going to be how much, 0.6. Once you are going to find out the ratio, you must get that it is going to be 4/6। 4/6 को लिख सकते हो कितना बेटा, 2/3। यहाँ पे भी वही आ जाएगा 2/3। नॉट ओनली दिस, ये तो एक तो कंपोजिशन की बात है कि जिएंगे साथ मरेंगे साथ। मतलब ये एक जो मूवी है ना शोले में, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे ना, वो वाली सिचुएशन है। ऐसा आपको मिक्सचर बनाना है जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट में इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो जाए कि वो बोलेगा अगर तू मरने जा रहा है तो मैं भी मरने जाऊंगा, तू आसमान में जा रहा है तो मैं भी आसमान में जाऊंगा। लाइक दिस दे लव देम ईच अदर, ईच ऑफ देम सो मच कि बराबर कंपोजिशन में दोनों जगह रहना चाहते हैं। as they are in the liquid phase, same goes into the vapor phase or in the gaseous phase। ऐसे मिक्सचर को हम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बोलते हैं। यू कैन नॉट सेपरेट दिस काइंड ऑफ मिक्सचर, इज इट। आप ऐसे मिक्सचर को सेपरेट ही नहीं कर पाओगे। तो अगर अगर हम इसको गर्म करते हैं बेटा, वंस वी आर गोइंग टू हीट इट, अगर हम इसको हीट करेंगे तो दोनों के कंपोजिशन में कोई चेंज ही नहीं आएगा। लिक्विड फेज में भी दे आर इन द सेम कंपोजिशन, गैसियस फेज में भी दे आर इन सेम कंपोजिशन। सिंस देयर कंपोजिशन इज नॉट गोइंग टू चेंज, यू कैन नॉट सेपरेट देम। सेपरेट तो तब होता है ना जब हम इसको हीट करते हैं, एक का कंपोजिशन ज्यादा होता है, एक का कंपोजिशन कम आता है। वन इज मोर वोलेटाइल एंड दैट इज लेस वोलेटाइल। ऐसी सिचुएशन होती तो हम इनको सेग्रीगेट कर सकते थे। वी नो दैट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का जब सिस्टम होता है ना, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में वी हैव अराउंड बॉटम क्लास। और मान लो कि यहाँ पे तो आपके पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट है और यहाँ पे लिक्विड स्टेट में, और आपने गर्म करना शुरू किया तो वेपर में भी सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आर गोइंग अबव, उतने ही मॉलिक्यूल आपके गैस स्टेट में जा रहे हैं। गैस स्टेट में भी आपको ए और बी मिल रहा है, सेम सेम रेशियो में मिल रहा है। यू कैन नॉट सेपरेट दिस काइंड ऑफ मिक्सचर।
आप ऐसे मिक्सचर को सेपरेट ही नहीं कर सकते फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। तो नॉट ओनली दैट, वन मोर पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में जो बात करते हैं ना, कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट का क्या मतलब होता है? कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बोले तो कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का मतलब क्या हो बेटा? कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो ये मैनुअली बनाए जाते हैं, ये हमेशा नहीं बनते। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर की अगर हम बात कर रहे हैं तो व्हाट आई टोल्ड दैट कि मेरे पास सपोज करो बेटा क्या है, सॉल्वेंट है, और सब सॉल्वेंट ए मान लेना, उसके बॉइलिंग पॉइंट को क्या मान लो बेटा? सपोज करो इट इज हाउ मच? T1 केल्विन। इट इज हाउ मच? T1 केल्विन। दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट, दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। एंड वी हैव अ सॉल्यूट, सॉल्यूट आप इसमें मान लो एथेनॉल मिला दो, मेथेनॉल मिला दो, जो मर्जी मिला लो, लेट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज गोइंग टू बी T2 केल्विन। उसका बॉइलिंग पॉइंट सपोज करो कितना हो जाता है? T2 केल्विन हो जाता है। मिक्स देम टुगेदर, आप इनको मिला दो, मिला देने के बाद अगर इनका हमारे वी विल गेट अ डिफरेंट, वी विल गेट अ सॉल्यूशन, एंड द सॉल्यूशन वी आर हैविंग बोथ द कंपोनेंट A as well as B। सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट T1 केल्विन, सॉल्यूट का बॉइलिंग पॉइंट T2 केल्विन। दिस इज द सॉल्यूशन, ये मेरा सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट नाइदर T1 होना चाहिए, नाइदर T2 होना चाहिए, इट मे हैव T3 केल्विन बॉइलिंग पॉइंट। T3 केल्विन के चांसेस हैं T3 में बी लेस than T1 and T2, can be more than T1 and T2, दोनों पॉसिबिलिटी, इट्स अ डिफरेंट। और T3 केल्विन पे जब आप इसको हीट आउट करोगे तो हीट आउट करने के बाद ये कह रहा है कि ये दोनों एक साथ चलता है। मतलब अगर एक साथ कंपोजिशन का मतलब जो भी होगा, अगर ए का एक मालिक्यूल वेपराइज होगा, दो मालिक्यूल, तो दो सेम नंबर ऑफ मालिक्यूल बी के भी जाएंगे इन द गैसियस स्टेट, सो दैट देयर कंपोजिशन इज नॉट गोइंग टू बी वेरी, दोनों के कंपोजिशन हमारे सेम ही रहते हैं in the liquid phase as well as in gaseous phase. This is said to be सेम नंबर ऑफ ए जितना जाएगा बी के भी सेम मालिक्यूल जा रहे हैं वेपराइज होने, और सेम मालिक्यूल कंडेंसेशन में जा रहे हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन हो, आपके पास ऐसा लिक्विड हो जिसको आप अगर बॉयल करो, सेम नंबर ऑफ मालिक्यूल आर गोइंग फ्रॉम लिक्विड टू गैस एंड गैस टू लिक्विड बैक टू पवेलियन, तो ऐसे लिक्विड्स को सेपरेट नहीं किया जा सकता। गॉट इट? तो यहाँ पे भी सेम नंबर ऑफ मालिक्यूल मान लो, यहाँ पे भी सॉल्यूट के सपोज करो 2 मालिक्यूल है, और सॉल्वेंट में कितने? 2 है। तो दोनों के मोल का रेशियो पहले जैसा ही है, पहले भी 2/2 है, 1/1 का है, बाद में भी 2/2 है। But it constant boiling point mixture having same composition in the liquid phase as well as in gaseous phase is said to be एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बोला जाएगा। एजियोट्रॉपिक जो मिक्सचर मेरा बनेगा, इसमें लिक्विड फेज है, यहाँ पे गैसियस फेज, मैंने बार बार समझा रही हूँ, ये गैस फेज है, ये गैस फेज है बेटा, नीचे वाला पोर्शन लिक्विड होगा। लिक्विड वाले में हम बोलते हैं कि XA और XB लिक्विड फेज में बनाया जाता है, XA एंड XB, XA एंड XB लिक्विड फेज में जो सिचुएशन होता है, और गैसियस फेज में क्या रहता था? YA एंड YB। तो YA एंड YB दोनों का रेशियो दोनों स्टेट में सेम आना चाहिए। Such kind of mixture cannot be separated by means of fractional distillation, because fractional distillation का concept ये था कि 2 liquids are there, 2 miscible liquids होने चाहिए जिनके boiling point में difference आना चाहिए, then only you can separate them। उनके boiling point में अगर 25 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है तो आप आराम से कर सकते हो। 25 से कम का है तो फ्रैक्शन लगाना पड़ेगा, 25 से ज़्यादा का रहता था तो सिंपल डिस्टिलेशन करके आप उनको आइसोलेट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे कहता है कि जिएंगे साथ और मरेंगे साथ, दोनों की फ्रेंडशिप बात बराबर ही है, तो कहता है यू कैन नॉट सेपरेट मी, है ना, दो वी कैन डाई। तो ये सिचुएशन इनके साथ एजियोट्रॉपिक में। एजियोट्रॉपिक में फिर हम यहाँ पे आता है टाइप ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो बेटा। आपने कहा कि दोनों ही वॉलेटाइल लिक्विड्स लेने हैं एजियोट्रॉप्स बनाने के लिए, तो फिर अगर दोनों ही वॉलेटाइल लेंगे फिर कैसे बनेगा? और फिर कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट का क्या मतलब बना फिर? कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है कि उससे थोड़ा डिफरेंट है, मैं वही आगे बात कर रहा हूँ एजियोट्रॉपिक का। टाइप ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में आ जाओ। टाइप ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में हम इसका एग्जांपल लेके करेंगे। टाइप ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में पहली पॉसिबिलिटी हम ये ले रहे हैं, पहली पॉसिबिलिटी लेंगे, सपोज करो कि मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप, मैक्सिमम बीपी एजियोट्रॉप इसको बोलते हैं, मैक्सिमम बीपी एजियोट्रॉप। दिस इज द वन ऑफ द एग्जांपल, मैक्सिमम बीपी एजियोट्रॉप। मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप का मतलब
कि आपके पास जो सॉल्वेंट था, सॉल्वेंट को आपने क्या माना था बेटा, ये मान लो, सॉल्यूट को क्या माना आपने, बी माना, और आप इसको किसी पर्टिकुलर रेशियो में इनको मिक्स कर दो, इज इट, ये आपकी फ्रीडम है, आपको उसको डाल करके मिक्स करके चेक करना रहेगा। मिक्स करने के बाद ऐसी सिचुएशन हो कि उनकी जो लिक्विड फेज में कंपोजिशन हो और उनकी वेपर फेज के कंपोजिशन अगर सेम टू सेम आ रहे हो तो हम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बोल सकते हैं। इसका मैंने बोला था बॉइलिंग पॉइंट T1 केल्विन मान लो, 100 डिग्री सेल्सियस जो भी मान लो, इसका सपोज करो कितना बेटा, T2 केल्विन, T2 केल्विन, और नया जो मिक्सचर मेरा बन जाए उसका बॉइलिंग पॉइंट मैंने कितना मान लिया, T3 केल्विन। तो T3 केल्विन अब की बार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, मैक्सिमम का मतलब क्या हुआ, it is going to be increased than the solute and solvent. T3 is greater than T1 and T2. T1 and T2. T1 और T2 से इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने का रीजन क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज गोइंग टू बी वेरी स्ट्रांग। तो अगर मैं राउल्स लॉ के रेफरेंस में हम देखते हैं तो इसका मतलब हुआ इफ ए बी इंटरेक्शन इज क्वाइट स्ट्रांग, ए बी इंटरेक्शन हमारा बहुत ज्यादा मजबूत हो, ज्यादा देन ए और ए के बीच में जो इंटरेक्शन था या बी और बी के बीच में जो इंटरेक्शन था उससे हमारा ए बी इंटरेक्शन था बहुत ज्यादा मजबूत हो जाए, व्हाट इट, ए बी इंटरेक्शन वेरी स्ट्रांग, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा, so a particular composition. Now they are going to boil neither at T1 Kelvin neither at T2 Kelvin, T3 Kelvin पे दोनों boil हो रहे हैं, तो this is said to be azeotropic composition. For example अगर मैं रियलिटी में देखूं तो if we mix वाटर यहाँ पे ले लो 32 ग्राम, कितना ले लो बेटा, 32 ग्राम वाटर। दिस इज द लैबोरेटरी में देखा गया है कि अगर हम 32 ग्राम वाटर लेते हैं and I'm going to mix it with the 68 ग्राम नाइट्रिक एसिड, 68 ग्राम HNO3, what it, HNO3, तो ये जो हमारा बनाता है ये मैक्सिमम बीपी, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक कंपोजिशन बनाता है। 68% नाइट्रिक एसिड आप देखोगे तो आपको एग्जांपल मिलेगा, इनके में मिल जाएगा मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप, यहाँ तक नोट करो फट से। हाँ, यहाँ तक नोट कर लिया सबने, नोट कर लिया बेटा? यस सर। वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड की बात करोगे तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, अगर इसको हम वाटर मान के रखते हैं तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। इसका बॉइलिंग पॉइंट अगर हम देखते हैं तो T1 इसका हो जाएगा कितना, 373 केल्विन, व्हाट इट, 373.15 केल्विन एग्जैक्ट इज फॉर वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। इसकी बात करें बेटा वाटर की, नाइट्रिक एसिड का जो बॉइलिंग पॉइंट है उसका डाटा अगर देखो तो 359 होता है, नाइट्रिक एसिड का कितना है, 359 केल्विन, गॉट इट। नाउ आई एम गोइंग टू मिक्स देम टुगेदर इन दिस रेशियो, ऑल रेशियो भी कभी भी एजियोट्रॉपिक नहीं बनते, पर्टिकुलर रेशियो होना चाहिए, तो दिस भी हाँ एक्सपेरिमेंटली इसको मैं बार बार चेक करना पड़ता है कौन सा रेशियो पे बनेगा। तो ये 68% नाइट्रिक एसिड इज एजियोट्रॉपिक मिक्सचर ऑफ नाइट्रिक एसिड प्लस वाटर। T3 केल्विन जो होता है ना तो आपका 373 रह जाएगा, neither it is going to be 359, it is going to be 393.5। लैबोरेटरी में जो हमारे पास नाइट्रिक एसिड होती है 68% कंसंट्रेशन की जो नाइट्रिक एसिड होती है that has tendency to boil at 393.5। कितना हो गया बेटा इसका, 393.5। you can see here 393.5 is quite more than this two values, it, इससे बढ़ गया, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बड़ी मजबूत बनती है। इस पॉइंट पे अगर हम इस लिक्विड को बॉयल करते हैं तो कांस्टेंट होने का मतलब ये है कि अगर हम अगर ऐसी सिचुएशन है आपके पास कंटेनर में, मान लो आपने कंटेनर ले लिया जिसमें आप लेबोरेटरी का कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड आप ले लो, तो मान लो हमने ले लिया कहाँ पे, क्या ले लिया बेटा, 68% W/W, पेन थोड़ा सा हैंग करके चल रही है, HNO3, गॉट इट, HNO3 अगर आपने मान लो यहाँ पे ले लिया और आप यहाँ पे थर्मामीटर लगा लो और फिर यहाँ पे एक आउटलेट लगा के रखना, गॉट इट,
और यहाँ पे आपको ये लिक्विड स्टेट में मिलेगा। तो व्हाट आई टोल्ड दैट कि सपोज करो यहाँ पे जो कंपोजिशन है उसमें 68 ग्राम आपके पास, मान लो यहाँ पे क्या है, नाइट्रिक एसिड है, एंड वाटर इज हाउ मच, 32 ग्राम। ओब्वियसली दोनों मिक्सचर के सेपरेट कंपोजिशन, सेपरेट बॉइलिंग पॉइंट जनरली होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे कहता अगर आपने इस रेशियो में अगर यहाँ पे मिक्स करके रखा है, एंड व्हेन यू आर गोइंग टू हीट इट अप, तो ये रेशियो अब बदलेगा नहीं। यहाँ पे जो भी रेशियो होगा, यहाँ पे लिक्विड फेज में रेशियो क्या मानते हैं हम, एक्स नाइट्रिक एसिड डिवाइडेड बाई एक्स ऑफ वाटर, एक्स ऑफ वाटर, गॉट इट। यहाँ जो रेशियो होगा जब इवेपोरेट होगा तो सेम रेशियो में वेपर फेज में भी जाता है, तो यू कैन नॉट सेपरेट देम। तो यहाँ पे जो बेसिकली सेम कंडीशन में आपको इधर भी मिलेगा, वाटर एज वेल एज एंड नाइट्रिक एसिड की अगर हम बात करेंगे इन दोनों के कंपोजिशन की, तो यहाँ पे हम गैसियस फेज में आ जाएंगे। गैसियस फेज में जो नाइट्रिक एसिड का कंपोजिशन होगा और वाटर के कंपोजिशन का रेशियो निकालेंगे, तो दैट विल बी प्रीवियस से मैच करेगा, मोल फ्रैक्शन इन द लिक्विड स्टेट ऑफ नाइट्रिक एसिड और उसके वाटर के मोल फ्रैक्शन से मैच करता है। तो ये दिस इज सेड टू बी एजेटोपिक कंपोजिशन, व्हाट इट। एजेटोपिक कंपोजिशन ऐसा मिक्सचर होगा हैविंग सेम कंपोजिशन इन द लिक्विड फेज as well as in same composition in the gaseous phase. Such mixture is said to be azeotropic mixture बोला जा सकता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। वाटर प्लस एसिड में बहुत सारे एग्जांपल और भी ले सकते हो। I will give you more examples, you know, वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड के। मैं तुम्हें ग्रुप में भेज ही देता हूँ, आपको ढेर सारे एग्जांपल एक ही साथ मिल जाएगा, गॉट इट, सो दैट आप वहां से आराम से लिख लेना। देखो ग्रुप में मैंने व्हाट्सएप पे भेज दिया, यू आप मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजेट्रॉप और मिनिमम के दोनों के कंपोजिशन दिए, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट गिवन। तो ये डेटाबेस टॉपिक रहता है, गॉट इट। ये हमें याद करके रखना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली कभी कभी नीट में क्वेश्चन यहाँ से दे देता है कि नाइट्रिक एसिड के एजेटोपिक मिक्सचर में नाइट्रिक एसिड का कंपोजिशन कितना होता है, तो ये हमसे पूछा जा सकता है डायरेक्टली। वाटर प्लस ऑल एसिड, आप कोई भी एसिड ले लो, HCl HI, मैंने आपको देखो ग्रुप में भेजा हुआ है, water plus HCl HI HNO3 HCl4 all are going to make, you know, negative deviation from Raoult's law. The solution shows negative deviation from Raoult's law, इसको अलग से लिख देना। The solution shows, कौन सा डिविजन शो करेगा बेटा, लार्ज negative deviation from Raoult's law, negative deviation from Raoult's law, negative deviation from Raoult's law, Raoult's law, they only can show this, you know। हम अभी जो बात कर रहे थे मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजेट्रॉप, नेगेटिव डेविएशन से फायदा क्या होगा बेटा, वेपर प्रेशर घटेगा, इज इट। वेपर प्रेशर जब भी डिक्रीज होता है तो बॉइलिंग पॉइंट हमेशा क्या होता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ओके, दिस इज द कॉन्सेप्ट, यू नो, बिहाइंड दैट। वेपर प्रेशर डिक्रीजेस तो बॉइलिंग पॉइंट ऑलवेज इंक्रीजेस। तो द सॉल्यूशन शोज लार्ज डेविएशन, मतलब ये ज्यादा डेविएशन होगा ना चाहिए, नॉर्मल नहीं, लार्ज डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ at a particular composition, then only you will say that, you know, so can, you know, can form या can act as, कुछ भी लिख दो, can form क्या बना सकते हैं बेटा, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजेट्रॉप। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाना है ना, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजेट्रॉप। बॉइलिंग पॉइंट कब ज्यादा होगा, वेपर प्रेशर कम होना चाहिए, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होना चाहिए, देन ओनली दिस काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी इज देयर, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजेट्रॉप। तो कहीं ना कहीं जो नई जो केमिकल बॉन्डिंग है, नई जो इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बड़ी मजबूत होती है, तो AB इंटरेक्शन इज क्वाइट स्ट्रांग सो दैट यू कैन नॉट सेपरेट देम, यू नो। तो ये मैंने बोला कि ये तभी होता है जब AB इंटरेक्शन इज क्वाइट स्ट्रॉन्गर देन, यू नो, AA एंड BB। Similar to this, another example is that is known as, you know, minimum boiling point azeotrope. Minimum boiling point azeotrope. मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट कब होगा बेटा, तो वेपर प्रेशर क्या होना चाहिए, यहाँ पे ज्यादा होना चाहिए। वेपर प्रेशर ज्यादा होने का मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा,
that is going to be decrease. Please. And the solution will show, solution क्या करेगा, what kind of deviation from Raoult's law? The solution shows, Positive. very good, the solution shows positive deviation, shows large, लिख देना यहाँ पे, J topic तभी बनता है, shows large positive deviation from Raoult's law, positive deviation from Raoult's law, large positive deviation from Raoult's law, from Raoult's law. इसमें वाटर प्लस अल्कोहल वाले मिक्सचर आपको मिल जाएंगे, वाटर प्लस एथेनॉल। तो लेबोरेटरी में इट इज फाउंड दैट जब भी हम एथेनॉल का कितना लेते हैं 95 ml आपने ये ले लिया, जैसे तो उसमें आपने कितना डाल दिया, इसके 5 ग्राम डाल दो, इसके 95 ग्राम ले लो, इसके 5 ग्राम, तो कहीं ना कहीं आपका ये 95.5 का मतलब 95% कंपोजिशन का मिल रहा है। ये जो मिक्सचर मिलता है हमारे पास, दैट इज मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजेट्रॉप, ये हमें एक कंपोजिशन देता है, दैट इज द मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजेट्रॉप, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजेट्रॉप। इससे पता लगता है कि लेबोरेटरी में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके भी हम इस मिक्सचर को सेपरेट नहीं कर सकते। आपको 100% प्योर एथेनॉल मिलना यहाँ थोड़ा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि ये 5 ग्राम तो इसके साथ हमेशा बैठा ही रहेगा। तो आप लिक्विड स्टेट में, आप कंटेनर में वाइन का बॉटल है उसको लेकर के क्या करो, अगर इस कंपोजिशन में है तो यू कैन नॉट सेपरेट देम। अदर कंपोजिशन है तो वाटर को और एथेनॉल को सेपरेट किया जा सकता है, हीट करोगे एथेनॉल पहले निकलेगा, वाटर बाद में निकलेगा। लेकिन जैसे ये सैचुरेशन लेवल आता है, 95% की जो प्योरिटी आती है, 95% एथेनॉल जब आता है तो वाटर के साथ उसकी एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग जो भी बनी है, ये लिक्विड फेज और गैसेस फेज में सेम हो जाती है, इनके बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट हो जाते हैं। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अगर यहाँ निकालते हैं तो कितना आता है, एज यूजुअल वी नो दैट 100 डिग्री सेल्सियस, यानी 373.15 केल्विन इज इट। एंड एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट देखो, मैंने आपको एग्जांपल दिया, उसमें मिलेगा कितना है, 351.5 केल्विन अप्रॉक्सीमेट। और जो इनका एजेट्रॉपिक बेसिकली मिक्सचर बनता है, इनमें मिला के अगर ये कंपोजिशन में रहता है तो ना तो ये रहेगा, ना इधर 373 रहता है, इट इज गोइंग टू बी लेस देन दैट, इट्स गोइंग टू बी हाउ मच, 350, कितना है देखो बेटा, 351.15 ना, तो दिस इज लेस देन, इसको हमने मान लो T1 मान लिया, इसको T2 मान लिया, T3 is going to be less than T1 and T2. This will be T3 and that is less than T1 and T2. ऐसी अगर सिचुएशन हो, जो तुम्हारा मिक्सचर बन रहा है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से अगर कम हो जा रहा है, तो देन इन दैट केस इट इज सेड टू बी मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजेट्रॉप, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजेट्रॉप इसको बोल सकते हैं। व्हाट इट, मैं तो नोट कर लिया। Yes, sir. चलो अब इसको हम ग्राफिकली अगर देखो थोड़ा, तो इसका ग्राफ बना सकते हो। नॉर्मल हमारा जो आइडियल सोल्यूशन होता है उसका तो हमें पहले से मालूम है क्या होना चाहिए, तो नॉर्मल ऐसे चलता है ना। सोल्यूट एंड सॉल्वेंट लाइक दैट, एक तरफ आप सोल्यूट का रख लो, एक तरफ सॉल्वेंट रख लो। मान लो हमने रख दिया यहाँ पे वाटर रख दिया, इधर रख दिया सपोज करो नाइट्रिक एसिड, सिंस दे आर गोइंग टू मेक ए नॉन आइडियल सोल्यूशन, wait for 1 minute, phone is in the meeting, okay beta, because there is just a meeting with sir and other teachers। तो all of you इस टॉपिक को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल, हैव ए नाइस डे।
Sorry Thank for you, sir. animating